मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि है पूनम का घर और पूनम कहाँ है, हमेशा की तरह अपने किचन में। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे पकवान, लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में क्या नया होने वाला है। अरे ये बच्चे तो मुझे छोड़कर अकेले सब चले जाते हैं खेलने के लिए, और खाने के लिए सारे आ जाएंगे। थोड़ा बहुत देखो तो ज़रा। हाँ, ये चने हलवा पूरी सब कुछ हो ही गया है। चलो कल की तो तैयारी हो गई है, तो देखते हैं आज मुझे और क्या काम करना है और काम निपटा लेती हूँ। सारा काम करके फिर ही आराम से बैठूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई भाई, तुम्हें भी तो खाना देना है। रुको मैं अभी आती हूँ तुम्हें खाना देने के लिए। अभी से तुमने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, इतनी भी सुबह नहीं हुई है अभी। चलो रुको मैं आती हूँ। ये लो। हाँ ये लो, खाओ खाना जल्दी से, फिर मुझे रानी और डुग्गू के लिए भी तो कुछ बनाना है। और इतने में रानी भी यहाँ आ गई। मम्मी मम्मी मम्मी, आप गाय मैया को खाना खिला रही हो, आपको अपने बच्चों का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बेटा मुझे ये बताओ, सबसे पहले तुम दोनों सुबह से कहाँ गायब हो। तुम्हें पता था घर में कितना काम है, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। मम्मी सच में मुझे डुग्गू लेकर गया, मैं जानकर नहीं गई थी। डुग्गू ने बोला बाहर मेला लग रहा है, चल चल घूम कर आते हैं। मम्मी जी मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में इतना काम है। आपको तो पता है, वरना मैं छोड़कर आपको जाती ही नहीं। ये डुग्गू के बच्चे ने मुझे फंसाया है, पक्का बता रही हूँ मम्मी मैं आपको, पक्का। अरे रानी, तू ये क्या बोल रही है। हम तो दोनों साथ में घूमने गए थे ना, तो तू हमेशा मुझे क्यों फंसा देती है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप समझ रही हैं। ये मुझे लेकर गई थी खेलने के लिए। मम्मी आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो चक्कर ही आ रहे हैं। मम्मी एक बात बताओ, ये इतना अच्छा खाना बनाओगे आप, तो हम क्या करेंगे। सब तो हमारे घर में आ जाएंगे आपका खाना खाने के लिए, आपके हाथों का प्यारा प्यारा टेस्टी टेस्टी खाना। मम्मी जी बहुत भूख लगी है, मुझे भी तो दो कुछ खाने के लिए। डुग्गू बेटा ये मत समझना, तुम भूल जाते हो बार बार। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी सारी शरारतें जानती हूँ मैं, समझ गए ना। मैंने ना सुबह से इतनी मेहनत करके नाश्ता बनाया है और तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे पापा का भी कुछ अता पता नहीं है। तुम तीनों की क्लास लगने वाली है अब, समझ गए। मम्मी सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। सिर्फ गलती है तो रानी की गलती है। अरे डुग्गू, तू क्या मुझसे पिटाई करके मानेगा, ये बता दे मुझको, तेरी टांग तोड़ दूंगी। एक तो मम्मी से मुझे डांट खिलवा दी, ऊपर से तू मुझ पे ही। ओहो मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, बताऊंगी बेटा तुझे, तेरी पिटाई करवा दूंगी पापा से बोल के, समझा ना तू। ऐसे कैसी बात कर रही है तू। छोड़। मम्मी जी भूख लग रही है, खाना दे दो ना। अच्छा बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, पर मुझे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मम्मी जी खाने में क्या है ये तो बताओ ना। मम्मी सुनो ना मेरी बात। अरे डुग्गू, तुमने मुझे बहुत परेशान करा है। क्या बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। मम्मी ऐसे कर रहा है, इसको पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं मिला। भुक्कड़ डुग्गू कहीं का। अरे तू तो बिल्कुल, तेरा बस न चले, मुझे बहुत मारे तू। मम्मी देख रही हो इसकी बातें, कैसी बातें कर रही है। मम्मी एक पूरी दो ना प्लीज, बहुत भूख लगी है मम्मी जी। अरे मैंने कब मना करा तुम्हें देने के लिए। पहले तुम मुंह हाथ तो धो लो, देखो तो तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो रहा है। जाओ जल्दी से जाके बाथरूम में फेस वॉश कर आओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी बढ़िया सी थाली दूंगी बनाकर। सच में मम्मी, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ला 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 मैं निकला, ला 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 ला। चलो थोड़ा सा इनको निकाल कर दे देती हूँ, इतने में अपने दूसरे काम बना लूँगी, दूसरे काम कर लेती हूँ। घर भी देखो ज़रा कितना गंदा हो रहा है, थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। मम्मी आपको एक बात बताऊँ, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। आपको पता है ना, इसने लास्ट बार भी आपसे झूठ बोला था। वैसे मम्मी एक बात बताऊं, मुझे भी भूख लगी है, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर आती हूँ, फिर मुझे भी खाना दे देना प्लीज़ मम्मी जी प्लीज़। चलो।
ये दोनों बच्चे इतने शरारती हो जाएंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो देखती हूँ इनको अब क्या देना है खाने में। दोनों के दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा है। प्लेट लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी पूरी कर देती हूँ, थोड़ा सा इनको हलवा दे देती हूँ। हाँ, फिर वरना कहेंगे मम्मी आपने तो दिया ही नहीं। हाँ, थोड़े से चने भी दे देती हूँ। चलो, फिर बच्चे हर चीज़ की ज़िद करते हैं देख कर। तो एक तो ये, हाँ, इतने बहुत रहेंगे डुग्गू के लिए तो। चलो डुग्गू बेटा बैठ जाओ, मैंने तुम्हारा खाना निकाल दिया है। ला 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 ला, मैं तो नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा। बढ़िया स्मेल आ रही है। मम्मी क्या पड़ोस वाली आंटी ने कुछ बनाया है, उनसे बोलना मेरे लिए ज़रूर भेज देंगी। डुग्गू बेटा तुम्हारे ना 2 थप्पड़ इधर वाले गाल पे 2 थप्पड़ उधर वाले गाल पे ज़रूर मारूंगी मैं। चुपचाप बैठ के खाना खाओ, मैंने ही खाना बनाया है। जैसे तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें कुछ खाने के लिए ही नहीं देती ना, है ना, और ना ही मैं अच्छा खाना बनाती। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान करा है डुग्गू। आने दो आज तुम्हारे पापा को। अरे पर मम्मी जी मैं तो बस यही बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मजाक हमेशा सीरियसली क्यों ले लेते हो मम्मा? मैं हमेशा मजाक करता हूँ, आपसे ज़्यादा टेस्टी खाना और कोई नहीं बनाता मेरे लिए, सच में मम्मा। मम्मी झूठ बोल रहा है। रानी रानी तू चुप रहे रानी, मुझे हमेशा फंसा के साइड हो जाती है मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ गुस्सा मत करो। मम्मी झूठ बोल रहा है, अपनी फ्रेंड्सों से भी यही बोलता है कि मेरी मम्मी खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाती। अरे मम्मी आप इसकी बातों में आओगे, मुझे मारोगे इसकी बातों में आके। ये हमेशा झूठ बोलती है। आपको नहीं पता क्या मम्मी, मैं आपकी कितनी तारीफ़ करता हूँ, मैं तो आपकी रोटी सारी खा जाता हूँ, आपको पता है ना। मम्मी क्या बेटा क्या? ठीक है ना, खा लो अब आराम से, मुझे और भी काम करने हैं। अरे मम्मी पर कुछ नहीं सुनना डुग्गू। ठीक है बेटा चुप हो जाओ, बस करो अब, हर वक्त लड़ना अच्छी बात नहीं है। रानी बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे लिए भी निकाल देती हूँ मैं। नहीं मम्मी, मैं इसकी ही प्लेट में से खाऊंगी। हाँ, और फिर लड़ाई करूंगी, है ना रानी? तुमने तो सोच रखा है डुग्गू को हमेशा डांट ही खिलवाऊंगी मैं तो। अरे मम्मी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैंने जान के कभी इसे डांट नहीं खिलवाई, ये हमेशा अपनी आदतों की वजह से डांट खाता है आपसे, पता है ना आपको। अरे बच्चों तुमने तो मुझे मेरा सर ही दुखा दिया। क्या करूं मैं तुम्हारा, इतना सर दर्द करने लगा ना तुम्हारी बातें सुन के, मैं तो सोच ही नहीं सकती। तुम्हें पता है 2 ना बहन भाई थे और ऐसे ही वो लड़ा करते थे। तो एक दिन आया चूहा आया बच्चों एक दिन, और उस चूहे ने जब वो दोनों बहन भाई सो रहे थे उनके पैर पे काट लिया। हैं? पैर पे काट लिया मतलब? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी, पैर पे क्यों काटा? क्योंकि वो हमेशा लड़ते रहते थे, समझ गए? ऐसा भी होता है क्या? और रानी मुझसे मत लड़िए तू, पता लगा किसी दिन चूहे ने आके मेरा ही पैर काट लिया, तुझे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मुझे डांटेंगे सब। रानी दीदी मुझसे मत लड़ना अब। हाँ बच्चों, एक दूसरे से नहीं लड़ाई करनी चाहिए, खासकर भाई बहन को, वरना भूत आएगा तुम्हारे पास, भूत, और तुम्हें लेकर चला जाएगा हम सबसे दूर। हैं? क्या मम्मी आप जो बोल रही हो वो सच है? सच में भूत आएगा? डुग्गू की तो पैंट ही गीली हो जाएगी रात में। अरे रानी तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं। चलो सब कुछ छोड़ो, बच्चों दोनों अपना खाना फिनिश करो जल्दी से, फिर हम मार्केट चलेंगे, समझ गए? ओके मम्मी, मैं भी अपने लिए सामान लूँगी थोड़ा सा। डुग्गू तू जल्दी से फिनिश कर ले, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी का एंड यहीं पर होता है, और रानी और डुग्गू की लड़ाई तो हमेशा ऐसे ही होती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है या बाहर का खाना। ओके दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। लो 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 लो। अरे दोस्तों ये तो पागल ही है, आप लोग जाओ, हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।